में एही जग जामिनी जागहि जोगी। कौन जगा हुआ है? जो जोगी है। कौन जगा हुआ है? जोगी है। जोगी का स्वरूप एक दिन आपको मैं बताया था। गेरुआ कपड़ा पहन के, फेटा लगा के सारंगी बजा रहे हैं, वो जगे हुए हैं, ये भ्रम में हैं आप। जोगी जगा हुआ है। अब जोगी कौन है? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो मनुष्य गृहस्थ में रहने के बाद, परिवार का पोषण करने के बाद, व्यापार नौकरी खेती करने के बाद, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था करने के साथ, पोष्य वर्ग की व्यवस्था करने के साथ परमार्थ में लगा हुआ है, वो व्यक्ति जोगी है। जो अपने मन को प्रपंच से दूर करके रखा हुआ है, वो जोगी है। प्रपंच समझ रहे हैं ना? दूसरा की पंचायती में फूफा बनना। जो अपने को इससे बचा के रखा हुआ है, वो जोगी है। ये होगा कैसे? वो स्वामी जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जानिय तब ही, तभी समझिएगा क्या? जीव जग जारा, जब हमिंग हो रही है। विषय विलास विरागा। जीव को जगत में तभी जगा हुआ जानिएगा जब उसे विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाए। विषयों से क्या प्राप्त हो जाए? वैराग्य। ये वैराग्य कैसे मिलेगा? वैराग्य ओढ़ने से नहीं आएगा, क्षमा करिएगा। घर परिवार छोड़ देने से वैराग्य नहीं आता है। ये ना समझिएगा जो घर छोड़ के बाहर चला गया वो वैरागी हो गया। घर छोड़ने से वैराग्य नहीं आता। वैराग्य कैसे आता है? धर्माचरण से। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना। जो जीवन में धर्माचरण का पालन करेगा उसी को वैराग्य प्राप्त होगा। और वैराग्य कोई एक दो दिन में नहीं आ जाएगा, ये लंबी यात्रा है। राम जी से लक्ष्मण जी ने भक्ति का प्रारूप पूछा अरण्य कांड में। राम जी कहते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। सबसे पहले क्या करना है? विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र कौन? ब्राह्मण। विप्र कौन? संत। विप्र कौन? भगवान के भक्त। भगवान का भक्त किसी जाति का हो सकता है। 4 वर्ण है, किसी भी वर्ण का भगवान का भक्त हो सकता है। और जो भक्त है वो विप्र की कोटि में है भगवान का। विप्र कौन? गौ मैया। विप्र कौन? गंगा मैया, पवित्र नदियां। विप्र कौन? भगवान का विग्रह, भगवान का मंदिर, भगवान के पूजन में प्रयोग में आने वाली सारी वस्तुएं विप्र की कोटि में आती हैं। पहले इनमें श्रद्धा हो, इनमें प्रीति हो। आप बाइक चला के चल रहे हैं, रास्ते में यदि गौ मैया दिखाई पड़ गई, चलाते चलाते सिर झुका के प्रणाम कर लिया, ये श्रद्धा है। देवता भी प्रसन्न हो गए हैं लग रहा है। ये रस्सी भैया खोल दीजिए। हाँ, रस्सी खोल दीजिए, हवा क्रॉस करके निकल जाए बाहर। पहले इनमें श्रद्धा हो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, उसके बाद दर्शन करिए। राम जी कहते हैं इतना करने के बाद निज निज धर्म निरति श्रुति रीति। वेद भगवान ने जिसको जो कार्य करने की आज्ञा दी है, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे। पहले विप्र में श्रद्धा रखे, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करे। राम जी कहते हैं जो मनुष्य ऐसा जीवन जीता है, जीते जीते एहि कर फल पुनि
विषय विरागा। ये धर्माचरण का परिणाम है वैराग्य होना। क्या बुझाता बतिया? धर्माचरण एहिकर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब जाकर भगवान में अनुराग जागृत होगा। एक ही मन 10 जगह नहीं जा सकत है। उधो गए गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन, कहे कहां तुम कान्हा कान्हा कहती हो? अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी एको हम है। ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का। गोपियां कहती हैं अरे उधो मन ना भयो 10-20, उधो मन ना भयो 10-20। एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईश उधो मन न भयो 10-20। गोपियां कहती हैं एक ही मन था जो कन्हैया लेके चले गए, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि दूसरे मन से ब्रह्म को ध्यान करने लगे। मन जब विषयों से बाहर निकलेगा तब जाकर भगवान में उसकी प्रीत जागृत होगी। लक्ष्मण जी बोले इस प्रकार जो जी रहा है वो इस मोह की रात्रि में जगा हुआ है। और निषाद जी, ये राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? केवट लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा परम पर परमारथ हो, सखा परम पर मारथ हो, मन क्रम बचन राम पद ने 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 हो। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और राम जी के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद राजगुह बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रातः काल हुआ। राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात निषाद राजगुह से बोल करके बरगद के वृक्ष के दूध को मंगवाएं। बरगद के जब पत्ते को तोड़ेंगे ना तो उससे श्वेत तरल पदार्थ निकलता है, वो बटवृक्ष का दूध है। राम जी उसको मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ अपने केश में लगाकर प्रभु ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। ये दृश्य देखकर सुमंत जी भावुक हो गए। कहे प्रभु आपकी पिताश्री ने कहा है कि 4 दिन वन दिखाकर राम को वापस ले आइएगा। राम जी ने कहा तात धर्म न दूसर सत्य समाना, कहिए मैं सत्य का त्याग कर दूं। सीता मैया ने भी साथ चलने से मना कर दिया और राम जी ने बरबस समझते हैं ना, जबरदस्ती बरियाई से प्रभु ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर लौटाया है। और उसके बाद मैया और भैया के साथ राम जी सुरसरी तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी के किनारे आए हैं गंगा जी को पार करने के लिए।
और यहीं से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा प्रारंभ होती है? केवट भैया की। आपको एक बात अच्छा, यहां एक बड़ा अद्भुत विषय है, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा। राम जी ने जब तक रावण का अंत नहीं कर दिया, तब तक भगवान ने इस बात की कभी घोषणा नहीं की और ना ही इस बात को कभी उजागर होने दिया कि मैं भगवान हूं। मानव से इतर भगवान ने कोई व्यवहार नहीं किया अपने जीवन में। यही कन्हैया और राम जी का अंतर है। कन्हैया अवतार लेने के बाद ही लीला शुरू कर दिए। अकासुर, बकासुर, घकासुर, जितने असुर थे, भगवान ने सबको मारा, किसी को उड़ा के मारा, किसी के भीतरी घुस के मारा। लेकिन राम जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। केवल एक को बताया राम जी ने कि मैं भगवान हूं। किसको बताया था? कहिए कहिए। अपनी मां कौशल्या को राम जी ने 2 बार विराट रूप का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान ने किसी से नहीं कहा। आपको बताऊं, मिथिला में जब राम जी गए और जनक जी महाराज ने जब राम जी का परिचय पूछा है विश्वामित्र जी से, तो वहां पर विश्वामित्र जी ने कहा था, जनक जी महाराज, ए प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। विश्वामित्र जी बोले जनक जी से कि महाराज, संसार में जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी तुरंत मुस्कुराए, गुरु जी को देखे, बोले गुरु जी मेरा पोल न खोलिए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तब गुरु जी ने छिपाया, कहा रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम जी अपने रूप को छिपा के रखे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब मेरा एक प्रश्न है, जिस बात को बाबूजी छिपा के रखें, लड़का को उस बात को किसी को बताना चाहिए? नहीं। कहिए। राम जी अपने स्वरूप को छिपा करके रखे हैं और लक्ष्मण जी उस स्वरूप को उजागर कर दिए निषाद राजगुह के सामने। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए कि निषाद जी ये जीव नहीं है, ये राम जी परमार्थ के स्वरूप हैं। अभिगत अलख अनादि अनूपा। जिस बात को लक्ष्मण राम जी सब जगह छिपा करके घूम रहे हैं, उसी बात को लक्ष्मण जी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? ये बड़ा अद्भुत विषय है। यहां पर यह सिद्धांत लग रहा है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। यहां लक्ष्मण जी बता नहीं रहे हैं, राम जी ही लक्ष्मण जी को माध्यम बनाकर अपना स्वरूप बता रहे हैं। क्यों? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं ना, वहीं बगल में केवट भैया पहरे में खड़े थे और भगवान इस बात को केवट जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैं जीव नहीं हूं, मैं भगवान हूं और सब धन हमार गुड़वे में है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। ये बात भगवान केवट जी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे केवट जी पांव पखार ले। और एक बात समझिएगा, बात को सुन लेना अलग विषय है, लेकिन बात को सुन करके मान लेना ये बिल्कुल अलग विषय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बात कही गई निषाद राजगुह से कि राम जी भगवान है। निषाद जी केवल सुने हैं, लेकिन बगल में खड़े केवट भैया इसको सुने भी हैं और सुनकर मान भी लिए हैं कि असली परमार्थ भगवान के चरण में है। केवट जी सोचे ये चरण कई सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, आज मैं सितिहे में इसको जाने देने वाला नहीं हूं। सवेरा हुआ, केवट भैया दौड़ करके निषाद राजगुह के पास गए और जाकर बोले, प्रभु हम कुछ कामना लेकर के आपके पास आए हैं, प्रार्थना करने की मेरी मनोकामना पूरी करिए आप। निषाद जी बोले, कहो।
केवट भैया बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, गंगा के उस पार। तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में आज ये डुगडुगी बजवा दीजिए कि कोई भी नाव चलाने वाला नाविक आज गंगा के किनारे नहीं जाएगा, अकेले मैं जाऊंगा वहां पर। निषाद राजगुरु बोले ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाविक आज नहीं जाएगा गंगा किनारे। केवट भैया दौड़ कर गए हैं, नाव किनारे बधी थी, किनारे से खोले हैं, नाव पर बैठे हैं और नाव लेके चले गए, बीच गंगा जी में जाके खड़े हो गए। बीच गंगा में नाव लेके केवट जी खड़े हो गए, कहीं किनारे रखूंगा, राम जी बिना कुछ कहे आके सीधे चढ़ी जाएंगे, फिर क्या करूंगा, इसलिए पहुंच से दूर रखा जाए। गंगा जी में नाव लेके खड़े हो गए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, साथ में निषाद राजगुरु गंगा किनारे गए हैं। और यहां दर्शन करिए, नियम तो ये कहता है कि राम जी खड़े रहते और लक्ष्मण जी नाव मांगते। स्वामी के साथ यदि सेवक है तो स्वामी को खड़े रहना चाहिए, सेवक व्यवस्था करेगा। लेकिन आज राम जी ने ही लक्ष्मण भैया को रोक दिया, कहा आप देखिए पहले व्यवस्था कैसे की जाती है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा भैया। राम जी ऐसा क्यों किए? राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं हैं, ना कह देंगे। राम जी ये भी जानते हैं कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये मांगने गए और केवट ने ना कह दिया तो भाई साहब तुरंत बाण चला देंगे। तो भगत को बचा के रखना है आज। राम जी ने कहा व्यवस्था मैं कर रहा हूं, आप सीखिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा भ्राता श्री। राम जी गए और हाथ फैलाकर मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, आप भी गाइए। कही तुम्हारा मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मोर कछुआ, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेल काठ कठिनाई। सही कहता हूं। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। करनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। यही प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारो। जो प्रभु पारा अवसिगा चाहो, जो प्रभु पार अवसिगा चाहो।
जो प्रभु पार अवसि गाछहु मोहि पद पदुमा पठारन कहु जोहि पद पदुमा पखारन कहु मोहि पद पदुमा पखारन कहु। भगवान ने सीधे शब्द में कहा, क्या कहा? राम जी आदेश नहीं दिए हैं, मांगी नाव। राम जी बोले नहीं कि नाव ले आओ, राम जी मांगे हैं कि नाव लेकर आएंगे आप। केवट जी क्या बोले? न केवट आना। यहां पर राम जी की आप दयालुता का दर्शन करिए, हैं? राम जी का स्वभाव, एक बात समझिएगा, बड़ा वही है माई बाप जो सबको बड़ाई देता है। डांट देना तो सरल है, परंतु किसी को दुलार कर देना यह सरल व्यवहार न समझिएगा। जो सब में बड़प्पन का दर्शन करता है वो बड़ा आदमी है। राम जी ने केवट जी को आदेश नहीं दिया, राम जी केवट जी से निवेदन करते हैं, मांगी नाव। भगवान ने कहा, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? केवट जी बोले, न केवट आना। और केवल मना नहीं किए, केवट जी कहते हैं कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना। यहां भगवान की दयालुता का दर्शन करिए और यहां केवट जी की निडरता का दर्शन करिए। केवट जी निडर हैं, नहीं लाएंगे, स्पष्ट बोल दिए, मना कर दिए। और वो भगवान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली जी में कहते हैं, कौन भगवान मांग रहे हैं? अरे जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनके पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के। त्रिपथ गामिनी जश वेद कहे गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दामी, करत विविध जोग जप मन लाई के। करत विविध जोग जप मन लाई के। तुलसी जिन्ह की धूरी परसी अहल्या तरी, तुलसी जिन्ह की धूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह कौनो सोले बाई के। गौतम सिधारे गृह कौनो सोले। केवट भैया कहते हैं, ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनू। ते पाय पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनू। मैं होना पठवनी कि मैं होना हसाई के। मैं होना पठवनी के मैं होना हसाई के। मैं होना पठवनी कि मैं होना हसाई के। केवट जी कहते, प्रभु मैं इस पांव को जानता हूं, मैं यूं ही मना नहीं कर रहा हूं। राम जी साफ साफ सुन लीजिए,
अरे जिनके पुनीत बारी, बारी मतलब पानी, जिस पांव से पवित्र पानी निकला, कौन सा पानी निकला पता है? भगवान के पांव से कौन सा जल निकला है पता है? गंगा जी का जन्म भगवान के पांव से हुआ है। गंगा जी का जन्म कहां से हुआ है? भगवान के पांव से। केवट जी कह रहे हैं, अरे जिनके पुनीत बारी, आपके चरण के पवित्र जल को धारे सिर पे पुरारी। आपके पांव से गंगा जी निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। त्रिपथ गामिनी जश वेद कहेगा, तीनों लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी हुई। ये वही चरण है, अरे जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देहा दामी। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए जोगी लोग, मुनि लोग, देवता लोग नाना प्रकार से अपना शरीर गला गला कर तपस्या कर रहे हैं कि एक बार दिखाई पड़ जाए। ये वही पांव है। केवट जी कहते हैं, मुझे सब पता है, इसी पांव के धूल से अहिल्या जी का उद्धार हो गया था पीछे। तुलसी जिनक की धूरी परसी अहिल्या तरी। इसी पांव से अहिल्या जी का उद्धार हुआ था और गौतम ऋषि अहिल्या जी को लेकर अपने घर चले गए। आप कहिए राम जी, वही पांव सितिहे में आज हमको भेटा गया है। सितिहे समझते हैं? सितिहे मने फ्री में, फोकट में, बिना कोई तपस्या साधन किए वो पांव हमको आज मिल गया है। आप कहिए, बिना धोए यदि मैं नाव पे चढ़ा दूंगा तो मेरी जन्म जन्मांतर की जो पठौनी है ना वो खो जाएगी। और लोग हम पे हंसेंगे, खोए हो ना पठौनी, पठौनी ना खोऊंगा, ना हुए हो ना हंसाई के, ना संसार में हंसी का पात्र बनूंगा। तो केवट जी बोले, हम नाव इधर लाने वाले नहीं हैं। आप बोले, हम आपका मर्म जानते हैं। अब आप समझिए, आप किसी के सामने गए और सामने वाला आपसे कहे है, हम जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, आप टेंशन में हो जाएंगे। कोई भी आदमी आपसे कहे कि हाँ हम सब जान रहे हैं, हमको न पढ़ाइए, हमको सब पता है जो किसी को नहीं पता है, भले कोई बात ना हो, लेकिन आप टेंशन में हो जाएंगे, न जाने का क्या मालूम बा। केवट जी बोले, हम आपका मर्म जानते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हुआ हूं, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। अभी अभी आए केवट कह रहे मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, कौन सा मर्म जानते हो तुम? केवट जी बोले, हम जानते हैं कि राम जी कौन है। केवट जी बोले, कौन है? लक्ष्मण जी बोले, कौन है, बताओ, हमको ही बताओ। केवट जी बोले, देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना हमारा खानदानी काम है। बाबा जी नाव चलाए, बाबा जी के बाद कौन चलाया? बाबू जी चलाए, और बाबू जी के बाद हम चला रहे हैं। हम रोज यहां से सैकड़ों लोग को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात बोले लक्ष्मण जी, आज पहली बार जीवन में जिस प्रकार से आपकी भैया ने नाव के लिए कहा है ना, इस तरह आज तक किसी ने नहीं कहा था। लक्ष्मण बोले, क्या कह दिया भैया ने? केवट जी बोले, आज तक जो भी आता था मुझे आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। लेकिन आपके भैया ने आदेश नहीं दिया है, आपके भैया ने निवेदन किया है, केवट जी क्या आप अपनी नाव इधर लेकर के आएंगे? जो आता था आदेश देता था, आज राम जी मांग रहे हैं। आदेश हम नौकर को देते हैं, अपने सेवक को देते हैं। हम निवेदन उससे करते हैं जिसको ये मानते हैं कि मांगी जाने वाली वस्तु सामने वाले की है। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है। और सामने वाले को बड़ा मानना, ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूं राम जी कौन है। हम आपसे एक और बात बताएं, मर्म की बात। लक्ष्मण जी, आज राम जी गंगा जी को पार करने के लिए यहां नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा क्या करने आए हैं फिर? केवट जी बोले, पार करने आए हैं।
लक्ष्मण जी बोले का बोल रहे हो, कही रहे हो पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले जेही जग किय तिहु पगहु ते थोरा, असोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिस भगवान ने 3 पग में 3 लोग 14 भुवन नाप दिया था, 3 पग के भीतर, वही गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांगेंगे? आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को माध्यम बनाकर लक्ष्मण जी इस केवट के परिवार को पार करने आए हैं। राम जी ये रहस्य मैं जानता हूं, हम नहीं लाएंगे। साफ मना कर दिया केवट भैया ने, हम नहीं लाएंगे। भोजपुरी समझ में आती है ना? केवट जी कहते हैं अरे हम नाही नियरा, नियरा माने अजय बाबू, हाँ, हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी कहते हैं पत्थर के तीरिया पार होए सब करला, तल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तल कड़ी के नैया डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा लाइब आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या कहा केवट जी ने? अरे राम जी रौरी गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवट जी ने एक शब्द में, एक वाक्य में स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं नाव लेकर आने वाला मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया एक बात बोले आप व्यवस्था संभाले, और देखिए मना कर दिया नहीं लाऊंगा। मुझे आप बोले होते नाव मांगने के लिए, मैं मांगता, हिम्मत थी इनकी मना कर देते। यदि मुझे मना किए होते तो अब तक मैं बता दिया होता। राम जी बोले इसीलिए तो नहीं मांगने दिए कि आप बता दिए होते। कि लक्ष्मण जी बोले भैया मना कर दिए हैं। राम जी बोले कितनों मना कर दिए तो कहा है हमारे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले आपके भक्त हैं? आप कही रहे नाव ले आओ, वो कह रहे नहीं लाऊंगा, और कह रहे आपकी हमारे भक्त हैं। इसका मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और मेरी बात कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, 1.5 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर अयोध्या जाओ। देखिए
पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं अयोध्या, इधर ही देख रहे, देखिए। उनको आप बोले कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके बोली, बताओ वनवास मेरा हुआ था कि आपका कि सीता जी का? मेरा हुआ था ना। अयोध्या से चलते समय मैंने लक्ष्मण जी आपको भी मना किया था और सीता जी को भी मना किया था, आप दोनों मेरी बात माने थे? लक्ष्मण जी चुप, बोले भैया हम लोग तो नहीं माने। राम जी बोले